ये देखते हैं पहला प्रश्न है आपका। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं। अगर ये पूछा जाए किस क्रम के राष्ट्रपति हैं तो 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ठीक, 13वें कौन थे, प्रणब मुखर्जी। और प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और इसकी न्यूनतम आयु इस पद के लिए क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का, तो 5 लाख होता है। और पद का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पद का प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। तो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला आपका वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद घयारुल हसन रिजवी हैं। ठीक, और अगला देखते हैं बीएसएफ के नए डीजी यानी महानिदेशक कौन है, तो ये हैं आपके राकेश अस्थाना। ठीक, अगला देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं या महानिदेशक कौन बने हैं इसके, तो यहाँ एपी माहेश्वरी। ठीक, रिटायर हो चुके हैं, अब हैं कुलदीप। ठीक, अब कुलदीप बने हैं। तो वर्तमान में कौन है, कुलदीप हैं। पहले कौन थे, एपी माहेश्वरी थे। ये रिटायर्ड हो चुके हैं, अब कुलदीप बने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के प्रमुख कौन हैं, तो ये है कुमार राजेश चंद्र। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। अब आइए और अन्य वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। टोटल 50 प्रश्न है। इन पूरे प्रैक्टिस को आप देखिए, पूरे वीडियो को 50 जो भी महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इसमें लिए गए हैं, जो वर्तमान में कौन क्या है उससे सभी आपके उसमें कवर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अगला देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ प्रमुख कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख कौन है, तो एसएस देशवाल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तय किया गया एसएन सुब्रमण्यम को। अगला देखते हैं नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने आपके तरुण कुमार, ये ध्यान दीजिएगा। और एनसीसी की स्थापना भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। और इसका जो आदर्श वाक्य है क्या है, एकता और अनुशासन है। ठीक, और वर्तमान में इसके नए महानिदेशक बने हैं तरुण कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं, तो इसके हैं अरुण कुमार। ठीक, यहाँ पर देखिएगा एनसीसी के कौन है, तरुण कुमार। और रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक है के नटराजन, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो प्रवीण सिन्हा हैं। आइए और प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रा के प्रमुख कौन हैं, तो यह है सामंत गोयल। अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख कौन हैं, अरविंद कुमार। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई, तो 1887 में हुई है।
नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका 20वां प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है इसका सुनीत शर्मा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा बने हैं। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। ट्राई के TRAI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं पीडी बघेला। ठीक, पीडी बघेला को बनाया गया है। इसको विस्तृत जान लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बनाया गया किसको अध्यक्ष? पीडी बघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका फुल फॉर्म TRAI का परीक्षाओं में हो सकता हो पूछ ले, तो इसको भी जान लेते हैं। यह है टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी अथॉरिटी, ए से, ठीक, ऑफ, आई से इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है TRAI का। स्थापना इसका कब हुआ है? 1997 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका 23वां प्रश्न, UAIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं पंकज कुमार। ठीक, UAIDAI के अंतर्गत ही आपका जो आधार कार्ड है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष कौन है? तो अधिरंजन चौधरी हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि के। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? या शॉर्ट में पूछ ले PAC यानी पैक के अध्यक्ष कौन है? तो अधिरंजन चौधरी हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए और प्रश्नों को। अगला आपका 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण NGI के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो NGI राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी NHAI नाई के अध्यक्ष कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक, और प्रश्नों को देखते हैं। RBI के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। और 21 नंबर के जो गवर्नर जनरल है तो 25वें नंबर के हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। RBI के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, SBI के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आपका दिनेश कुमार खारा जो हैं SBI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? रजनीश कुमार थे। ठीक, स्थापना SBI का पूछा जाता है कब हुआ था? ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो 1955 में हुआ था। यहीं से एक प्रश्न और जान लेते हैं। RBI का अगर पूछा जाए, ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका स्थापना हुआ था 1935 में। ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। आगे देखते हैं इसका टैग लाइन क्या है। ठीक, SBI का ये भी जान लेते हैं यहाँ पर। तो द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक, इसका टैग लाइन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अतनु कुमार दास हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव चड्ढा हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो पल्लव मोहापात्रा हैं। ठीक, आइए और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला है आपका 32वां प्रश्न है आपका। टोटल 50 प्रश्न है। पूरा वीडियो देखिए आप, 32 हो ही गया, थोड़ा सा और बचा, पूरा देख लीजिए। आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाने हैं, तो इसको क्यों ना आप अच्छे से पूरा वीडियो देख लें और
1 से 2 बार देख लें तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ज़्यादा किताब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 32 प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न आपका है, नाबार्ड के अध्यक्ष नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक, तो ये बने हैं गोविंदा राजलू चिंताला। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपका 33वां प्रश्न, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अवीक सरकार। ठीक, सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा बने हैं, ये ध्यान दीजिएगा सीबीएसई। ठीक, इसके जो अध्यक्ष हैं नए जो बने हैं मनोज आहूजा हैं। अगला देखते हैं, सीबीएसई का हो गया। सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो यह सौरभ गांगुली। ठीक, ये पूर्व भारतीय कप्तान थे। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। और जो बीसीसीआई होता है ये भारत में क्रिकेट जितने होते हैं खेल क्रिकेट संबंधी उन सभी का एक कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और जो आईसीसी होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो खेल होते हैं उसका वो नियंत्रण रखता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला आपका आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? ये तो पहले से हैं, कोई नया नहीं हुआ बीसीसीआई का, तो ये सौरभ गांगुली ही हैं वर्तमान में भी। लेकिन आईसीसी के जो हैं चेंज हुए हैं। ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बर्कले। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं में, क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बने हैं, चेंज हुए हैं। तो ग्रेग बर्कले हैं आईसीसी के नए अध्यक्ष, और बीसीसीआई के सौरभ गांगुली ही हैं। अगला देखते हैं, अगर सीईओ पूछा जाए कौन है? ठीक, आईसीसी के वर्तमान सीईओ तो यह है मनु साहनी, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर हैं। नेक्स्ट है 39, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं 15वें क्रम के प्रधानमंत्री, ये ध्यान दीजिएगा। और प्रथम प्रधानमंत्री भारत देश के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी योग्यता क्या होती है इस मैसेज की, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, सॉरी बीच में मैसेज आ गया था, उसको इग्नोर करिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चनों को। प्रथम कौन थे भारत देश के प्रधानमंत्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और 21 नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। ठीक, और इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है इस पद की प्रधानमंत्री? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, और नोट यहाँ पर देखिए, आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोदी हैं। ठीक, ये आज़ादी के बाद ये पैदा हुए थे, ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न है। आइए और प्रश्नों को देखते हैं। अगला आपका, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक, ये हैं शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े। और ये किस कथवें हैं या किस नंबर के हैं? तो 47वें हैं। ठीक, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? एस.ए. बोबडे, यानी शरद अरविंद बोबडे, ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, भारत के वर्तमान महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है कौन है? तो के बेणु गोपाल हैं। और ये कौन है, किस नंबर के हैं? तो ये 15वें हैं। और वर्तमान में देख लेते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं तुषार मेहता। ठीक, और सॉलिसिटर जनरल जो होता इसको देश का दूसरा बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है। और प्रथम किसको माना जाता है? तो महान न्यायवादी को माना जाता है। ठीक, उसको देश का प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है। उसके बाद से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को दूसरा विधि अधिकारी माना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, वर्तमान
में राज्यसभा के उप सभापति कौन हैं? तो यह हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक, वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और प्रश्नों को देखते हैं। अगला आपका है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला है, वर्तमान लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं। ठीक, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है महासचिव या अध्यक्ष करके, तो ये दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो वर्तमान लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, और 21 नंबर के हैं, 14वें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नया महालेखा नियंत्रक CGA किसे बनाया गया? तो सोमा राय बर्मन। ठीक, सोमा राय बर्मन को बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो ये बिपिन रावत हैं। ठीक, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के मुख्य कौन है? बिपिन रावत हैं। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और ये कौनवें नंबर के हैं? तो 26वें हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं और ये 26वें नंबर के हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन स्टाफ के मुख्य हैं? CDS के मुख्य, तो ये हैं बिपिन रावत आपके। ठीक, 50 अंतिम प्रश्न आपका है, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नौसेना अध्यक्ष पूछा जाए तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और वर्तमान एक प्रश्न और देख लेते हैं, 51वां आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक, ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं और वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं और वर्तमान थल सेना अध्यक्ष तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल कराए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखा करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए। ठीक मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।